राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार को जहां पहली लिस्ट जारी कर दी है। आचार संहिता लगने के थोड़ी देर ही बाद बीजेपी ने 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इन उम्मीदवारों में सबसे खास बात यह रही कि 7 सांसदों सहित एक रिटायर आईएएस को मैदान में उतारा गया है। इन 41 में से 39 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा पिछली बार 2018 विधानसभा चुनाव में हार गई थी। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा है। सांसद अलवर बालकनाथ को तिजारा अलवर से उतारा गया है। सांसद अजमेर भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ अजमेर से उतारा गया है। सांसद झुंझुनू को नरेंद्र कुमार को मंडावा झुंझुनू से उतारा गया है। वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर जयपुर से उतारा गया है। सांसद के जयपुर ग्रामीण के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा जयपुर से उतारा गया है। वहीं सांसद जालोर सिरोही देवजी पटेल को सांचौर से मैदान में उतारा गया है। रिटायर आईएएस चंद्रमोहन मीणा को बस्सी यानी जयपुर से टिकट दिया गया है। अगर इन तमाम लिस्टों की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जो 41 ऐसे नाम हैं। पिछले चुनाव में आखिर क्या रहा था? बीजेपी की पहली लिस्ट में जो 41 नाम आए थे उसमें श्रीगंगानगर के जगदीप बिहानी थे। उसमें आप देखेंगे तो 2018 में बीजेपी ने विनीता आहूजा को टिकट दिया था और जीत किसकी हुई? निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से 9180 वोटों से जीत गए थे। वहीं भादरा के संजीव बेनीवाल को इस बार टिकट दी गई है। पिछली बार भी संजीव बेनीवाल को टिकट दी गई थी, लेकिन संजीव बेनीवाल सीपीएम से हार गए थे, सीपीएम के प्रत्याशी से हार गए थे। वही श्री डूंगरगढ़ यानी बीकानेर में डूंगरगढ़ की अगर बात करें तो ताराचंद सारस्वत को भी अब की बार टिकट दी गई है और पिछली बार भी ताराचंद सारस्वत को टिकट दी गई है। यहाँ पे भी सीपीएम ने बाजी मारी थी। वहीं सुजानगढ़ चूरू की अगर मैं बात करूं तो संतोष मेघवाल पे अब की बार विश्वास जताया गया, जहां पिछली बार बीजेपी ने खेमाराम पे विश्वास जताया था और कांग्रेस के वहां प्रत्याशी जीत गए थे। वहीं झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू से बबलू चौधरी को बीजेपी ने उतारा है। इससे पहले राजेंद्र बांबू को टिकट दी गई थी, लेकिन यहाँ से भी कांग्रेस जीत गई थी। मंडावा झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र कुमार सांसद को यहाँ से उतारा गया है। पिछली बार बीजेपी ने नरेंद्र खिचड़ पर विश्वास जताया था और भाजपा जो है जीत गई थी। नवलगढ़ झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो विक्रम सिंह जाखल को अब की बार प्रत्याशी बनाया गया। पिछली बार रवि सैनी पर विश्वास जताया गया था, लेकिन रवि सैनी कांग्रेस से हार गए थे। वहीं उदयपुर भाटी झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो शुभकरण चौधरी को अब की बार टिकट मिला है। पिछली बार शुभकरण चौधरी को ही 2018 में इन्होंने उम्मीदवार बनाया था और अब की बार 2023 में भी शुभकरण चौधरी को रखा गया था। पिछली बार बसपा जो है यहाँ से जीत गई थी। फतेहपुर यानी सीकर में फतेहपुर की अगर बात करूं, यहाँ से श्रवण चौधरी को अब की बार मौका दिया गया है। पिछली बार सुनीता कुमारी को यहाँ से मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहाँ से विजयी रही थी। लक्ष्मणगढ़ सीकर की अगर बात करूँ तो सुभाष महरिया को अब की बार टिकट दी गई है। पिछली बार दिनेश जोशी को यहाँ से टिकट दी गई थी और कांग्रेस से दिनेश जोशी हार गए थे। दाता रामगढ़ सीकर की अगर मैं बात करूँ तो गजानंद कुमावत को अब की बार मौका दिया गया। पिछली बार हरीश चंद कुमावत को मौका दिया गया था और कांग्रेस से महज 920 वोट से हार गए थे। कोटपुतली जयपुर की अगर मैं बात करूं तो हंसराज पटेल को अब की बार टिकट दी गई है, जहां पिछली बार मुकेश गोयल पर विश्वास जताया गया था, लेकिन कांग्रेस वहां से विजयी रही थी। दूदू जयपुर यहाँ पर एससी रिजर्व सीट है। पिछली बार प्रेमचंद बेरवा को मौका दिया गया था, अब की बार भी प्रेमचंद बेरवा को ही मौका दिया गया है। पिछली बार निर्दलीय यहाँ से जीत गया था। झोटवाड़ा जयपुर की अगर बात करूं तो अब की बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद को यहां से उतारा गया है। पिछली बार राजपाल शेखावत को मौका दिया गया था, लेकिन यहां से कांग्रेस जीत गई थी। अब अगले विद्याधर नगर सीट की अगर बात करूं तो यहां दिया कुमारी सांसद को उतारा गया है, जहां पिछली बार नरपत सिंह राजवी को मौका दिया गया था और भाजपा जीती थी यहां से। बस्सी जयपुर की अगर बात करूँ तो चंद्रमोहन मीणा को मौका दिया गया है और पिछली बार कन्हैया लाल को मौका दिया गया था। यहाँ से निर्दलीय जो उम्मीदवार था वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हरा गया था। तिजारा अलवर की बात करूँ तो बालकनाथ सांसद को मौका दिया गया है। पिछली बार संदीप दायमा को मौका दिया गया था, कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। बानसूर अलवर की बात करूँ तो देवी सिंह शेखावत को मौका दिया गया है। महेंद्र कुमार यादव जो है पिछली बार मौका दिया गया था, लेकिन वो कांग्रेस से हार गए थे। अलवर ग्रामीण की अगर बात करूं तो यहाँ पे 80 रिजर्व सीट है। अब की बार जयराम जाटव पर भरोसा जताया गया। पिछली बार मास्टर रामकिशन पर भरोसा जताया गया था, लेकिन वहाँ से कांग्रेस जीत गई थी। अब नगर भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो जवाहर सिंह बेडम को अब की बार मौका दिया गया है, जहाँ पिछली बार अनीता सिंह ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से हार गई थी।
वेर भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो ये भी 80 रिजर्व सीट है। यहाँ पर बहादुर सिंह कोहली को मौका दिया गया है। पिछली बार रामस्वरूप कोहली को मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। अब बीजेपी की इस लिस्ट में हिंडौन का नाम आता है, यहाँ पर भी रिजर्व सीट है। राजकुमारी जाटव को अब की बार मौका दिया गया है। पिछली बार मंजू खेरवाल को मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। सपोरा करौली की बात करें तो एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पे हंसराज मीणा को अब की बार मौका दिया गया है। पिछली बार गोलमा देवी को मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती थी। बांदीकुई दौसा की अगर बात करूँ तो भागचंद डागरा को अब की बार मौका दिया गया। पिछली बार रामकिशोर सैनी को मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। लालसोट की अगर मैं बात करूँ तो एसटी रिजर्व सीट है। रामविलास मीणा को अब की बार मौका दिया गया है। पिछली बार भी रामविलास मीणा को मौका दिया गया था, लेकिन पिछली बार कांग्रेस से रामविलास मीणा हार गए थे। अब की बार फिर बीजेपी ने विश्वास जताया है। वहीं बामनवास सवाई माधोपुर की बात करूँ तो ये भी एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पर पिछली बार भी राजेंद्र मीणा को मौका दिया गया था, अब की बार भी राजेंद्र मीणा को मौका दिया गया है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस से राजेंद्र मीणा हार गए थे। अब की बार बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि राजेंद्र मीणा सीट निकाल सकते हैं। सवाई माधोपुर की बात करें तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा यानी सांसद को मौका दिया गया। इससे पहले आशा मीणा को यहाँ से मौका दिया गया था, जिसमें कांग्रेस से आशा मीणा हार गई थी। देवली उनियारा टोंक की अगर बात करूँ तो विजय बैंसला को अब की बार बीजेपी ने मौका दिया है। पिछली बार राजेंद्र गुर्जर यहाँ से चुनाव लड़े थे बीजेपी की टिकट पे और कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। बीजेपी की इस लिस्ट में आगे अगर मैं नाम बताऊं, किशनगढ़ अजमेर से भागीरथ चौधरी को मौका दिया गया जो सांसद है। पिछली बार विकास चौधरी को मौका दिया गया था, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो जीत गए थे। केकड़ी अजमेर की बात करूँ तो शत्रुघ्न गौतम को अब की बार मौका दिया गया। पिछली बार राजेंद्र विनायका को मौका दिया गया था, कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। बिलाड़ा जोधपुर 80 रिजर्व सीट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अर्जुन लाल गर्ग को अब की बार मौका दिया। पिछली बार भी अर्जुन राम गर्ग को मौका दिया गया था, लेकिन अर्जुन राम गर्ग पिछली बार कांग्रेस से हार गए थे। बैतू बाड़मेर की बात करूँ तो बालाराम मूंड को अब की बार उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। पिछली बार कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था, कैलाश चौधरी बीजेपी से हार गए थे। सांचौर जालोर की अगर मैं बात करूँ तो देवजी पटेल को यहाँ से उतारा गया। पिछली बार दानाराम चौधरी को बीजेपी ने मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस से हार गए थे। खेरवाड़ा उदयपुर एसटी सीट की अगर मैं बात करूं तो ये एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पर नानालाल आहारी को मौका दिया गया है। पिछली बार भी नानालाल आहारी को मौका दिया गया था और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत गई थी। डूंगरपुर की अगर मैं बात करूं तो बंसीलाल कटारा को मौका दिया गया। पिछली बार माधवलाल वराहवट को मौका दिया गया था, जो कांग्रेस से हार गए थे। बीजेपी की इस लिस्ट में अगर मैं और अन्यों की बात करूँ तो सागवाड़ा डूंगरपुर से एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पर शंकर रेचा को पिछली बार मौका दिया था, अब की बार भी शंकर रेचा को ही मौका दिया गया है। बीटीपी जो है यहाँ से जीत गई थी। और 84 डूंगरपुर ये भी एसटी सीट रिजर्व है। इसमें अगर बात करूँ तो सुशील कटारा को पिछली बार मौका था और इस बार भी सुशील कटारा को टिकट दी गई। यहाँ से भी बीटीपी जीत गई थी, जो अब बीएपी बन गई है। बागीदोरा बांसवाड़ा की अगर बात करूँ तो ये भी एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पर कृष्णा कटारा को बीजेपी ने मौका दिया। पिछली बार खेमाराम गारसिया को मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीत गई थी। कुशलगढ़ बांसवाड़ा भी एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ भीमा भाई डामोर को मौका दिया गया। पिछली बार भी भीमा भाई डामोर जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी नहीं जीती। यहाँ पर निर्दलीय जो है वो जीत गए थे। मंडल भीलवाड़ा की अगर बात करो तो उदयलाल बढ़ाना को मौका दिया गया है। पिछली बार कालूलाल गुज्जर को मौका दिया गया था, जिसमें कांग्रेस विजयी रही थी। वहीं सहाड़ा भीलवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो लादूलाल पितलिया को मौका दिया गया। पिछली बार रूपलाल जाट को मौका दिया गया था, लेकिन कांग्रेस यहां से जीत गई थी। इन 41 की अगर जो टिकटों की बंटवारा हुआ उसमें अगर मैं बात करूँ तो 29 ऐसे टिकट बांटे गए हैं जिसमें नए प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें गंगानगर है, श्री डूंगरगढ़ है, सुजानगढ़ है, झुंझुनू है, नवलगढ़ है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, दातारामगढ़ है, कोटपुतली है, झोटवाड़ा है, विद्याधर नगर है, बस्सी है, तिजारा है, बानसूर है, नगर है, वेर है, हिंडोन है, सपोटरा है, बांदीकुई है, सवाई माधोपुर है, देवली उनियारा है, किशनगढ़ है, केकड़ी है, बैतू है, सांचौर है, डूंगरपुर, बागीदोरा, मांडल और साड़ा सीटों पर 2018 में जो प्रत्याशी उतारे थे उनका टिकट काटा गया है। अब अगर इन सभी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी हार रही थी, तो उसमें भी एक बार कईयों को मौका दिया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी भी 41 सीटें जिस प्रकार से सांसदों को भी उतारा गया है, पुराने लोगों को भी मौका दिया गया है, कुछ टिकटें भी काटी गई हैं। अब क्या रहता है इन 41 सीटों पर, ये समय बता पाएगा। आज के लिए से इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आप जिस भी विधानसभा, इस 41 विधानसभाओं में अगर आते हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।